नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। इस क्लास में हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे और अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर का थ्योरी पार्ट और उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व किया था। और आज इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि पिछले सालों में या एसएससी रेलवे और ग्रुप डी में जितने भी परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि किसी शहर की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि कितनी दी हुई है, 5% दी हुई है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे किसी शहर की जो जनसंख्या है उसकी वार्षिक वृद्धि कितनी है, 5% है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,610 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे किसी शहर की जो वार्षिक जनसंख्या है वृद्धि दर कितनी है, 5% है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 92,610, कह रहे 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में एक फार्मूला देखा था कि जैसे मान लेंगे किसी शहर की जनसंख्या क्या है, पी है। क्या है, किसी शहर की जनसंख्या क्या है, पी है। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 100 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन की पावर क्या हो जाएगा, एन। यानी इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा था कि पी ब्रैकेट में 100/100 प्लस एक्स की पावर एन हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे पी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 92,610। यानी पी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 92,610 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 यानी 100 बटे क्या हो जाएगा 100 और प्लस क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 की पावर क्या हो जाएगा 3। एन का मान क्या हो जाएगा 3। आगे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 92,610 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं 100 बटे 105 की पावर क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 3। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 20 बचे क्या होता है 100 और 21 बचे क्या होता है 105। 20 बचे 100 होता है और 21 बचे क्या होता है 105। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 20 और इसको क्या लिख सकते हैं 21। क्या लिख सकते हैं 21। आगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 92,610 गुणे 20/21 की पावर क्या हो जाएगा 3। 20/21 की पावर क्या हो जाएगा 3। आगे हम लोग इसमें देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 92,610 गुणे यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का क्यूब क्या हो जाएगा, 20 का क्यूब क्या हो जाएगा 8,000। यानी 20 का क्यूब क्या होता है, 20 का क्यूब बराबर कितना होता है 8,000 के। 20 का क्यूब बराबर कितना होता है 8,000। तो यहाँ पे 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8,000 बटे 21 का क्यूब कितना होता है, तो 21 का क्यूब होता है 9,261। 9,261 21 का क्यूब क्या होता है 9,261। तो यहाँ क्या हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 9,261, क्या हो जाएगा 9,261। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 9,261 से 92,610 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब इसमें क्या करेंगे 10 का 8,000 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80,000। कितना हो जाएगा 80,000। यानी इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 80,000। यानी 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी 80,000 थी, जिसमें क्या हुआ था प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि दर होने से 3 वर्ष बाद क्या हो गई थी 92,610। तो यानी इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी कि 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी 80,000 थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि एक सेना ने बीमारी के कारण अपनी 18% जनशक्ति खो दी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेना ने अपनी बीमारी के कारण 18% जनशक्ति खो दी, शेष का 14% लड़ाई में खोई। यदि युद्ध के बाद उसमें 84,624 व्यक्ति से, तो सेना में व्यक्तियों की मूल संख्या क्या थी। यानी टोटल सेना में जो 100% सैनिक थे उसकी संख्या क्या थी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, कह रहा है कि एक सेना ने बीमारी में के कारण अपनी 18% जनशक्ति खो दी। यानी टोटल हम लोग मान लेंगे, टोटल हम लोग मान लेंगे कि टोटल कितने सैनिक थे, तो 100% सैनिक थे। टोटल कितने थे 100% सैनिक थे। और कह रहा है कि 18% जनशक्ति क्या की बीमारी के कारण खो दी। तो यहाँ पे देख लेंगे कि बीमारी के कारण कितनी खोई थी, तो 18% जनसंख्या क्या हुई थी 18% बीमारी के कारण खोई। बीमारी के कारण खोई
18% इसने जनसंख्या क्या कर दी, बीमारी के कारण खो दी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 18, यानी कितनी बचेगी, 82% जनसंख्या क्या हो रही है, 82% सैनिक इसके पास क्या हो रहे हैं कि बच रहे हैं, क्योंकि 100% में 18% क्या किया कि बीमारी के कारण खो दिया, तो 82% इसमें और क्या हो रहे हैं, सैनिक बच रहे हैं। आगे क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि शेष का 14% लड़ाई में खोई, तो यहाँ पे शेष का क्या किया, 14% लड़ाई में खोई, तो यहाँ पे देख लेंगे लड़ाई में खोई जनसंख्या, लड़ाई में खोई जनशक्ति, लड़ाई में खोई जनशक्ति, तो क्या रहा 82 का ही क्या कर रही है कि 14% लड़ाई में खो दी जा रही है, तो 82 गुणे 14 बटे क्या हो जाएगा 100, 82 गुणे 14 बटे क्या हो जाएगा 100। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो 82 इसमें क्या हो जाएगा 82 गुणे 14 बटा 100, तो 82 गुणे 14 बटा 100 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11.48, क्या आ जाएगा 11.48%। यानी इसमें क्या किया कि 11.48% जनसंख्या क्या हो गई कि लड़ाई में खो दी। तो कर रहा है कि यदि युद्ध के बाद उसमें 84,624 व्यक्ति थे, यानी यहाँ पे यदि हम लोग कि लड़ाई में खोई जनसंख्या और इसमें क्या करें बीमारी के कारण खोई जनसंख्या, यदि दोनों को ऐड करके 100 से घटा देंगे तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी, उसकी जनसंख्या क्या हो रही है कि युद्ध के बाद उसमें जो व्यक्ति बच रहे हैं उसकी संख्या के क्या हो रहा है कि बराबर हो रहा है। तो करें तो सेना में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या थी, तो इसमें देख लेंगे शेष बचा प्रतिशत हम लोग देख लेंगे, इसमें देख लेंगे शेष बचा प्रतिशत देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे शेष बचा प्रतिशत देखेंगे तो टोटल कितने थे 100, टोटल कितने थे 100, 18 इसमें क्या किया कि बीमारी के कारण खो दी, और इसमें क्या किया 11.48 लड़ाई में खो दी, 11 क्या किया 48 लड़ाई में खो दी। तो इसमें देखेंगे 11.48 क्या किया लड़ाई में खो दिए, और टोटल इसमें क्या किया कि 18% बीमारी के कारण खो दी, तो शेष जनसंख्या की तो शेष प्रतिशत क्या हो जाएगा 100 माइनस इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 11.48 क्या हो जाएगा 29.48, क्या हो जाएगा 29.48। तो 100 में से 29.48 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 70 क्या हो जाएगा 70.52, कितना हो जाएगा 70.52। तो 70.52% की वैल्यू कितना दिया हुआ है 84,610, कितना दिया हुआ है 84,624, कितना दिया हुआ है, यानी ये 70.52 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 84,624। तो कह रहा है कि तो उसमें व्यक्तियों की मूल संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देख लेंगे मूल संख्या यानी क्या हो जाएगी 100 का इसमें क्या हो जाएगा मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100% का क्या हो जाएगा 84,624 बटे क्या हो जाएगा 70.52 और गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे क्या हो जाएगा 100, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000, कितना आ जाएगा 1,20,000, यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000, यानी मूल संख्या कितनी थी 1,20,000। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 1,20,000, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 76% खर्च करता है, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का क्या कर रहा है 76% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो खर्च 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत लगभग कितनी बढ़ जाएगी। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे इसमें क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति ने अपनी आय का क्या किया 76% खर्च कर दिया, यानी कोई व्यक्ति है जिसकी आय क्या है, आय हम लोग मान लेंगे क्या है, आय क्या है 100 रुपये है, उसमें क्या कर रहा है खर्च कितना है, तो खर्च कितना है 76 रुपये, यानी एक व्यक्ति 100 रुपये में क्या कर रहा है 76 रुपये खर्च कर रहा है। कह रहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो यानी बढ़ी हुई आय क्या हो जाएगी, बढ़ी हुई आय
यानी उसकी आय क्या हो रही है, 20% बढ़ जा रही है। यानी उसकी आय कितनी बढ़ जा रही है, 20% बढ़ जा रही है। तो इसमें देखेंगे उसकी आय कितनी है, 100 रुपये है, और 20% क्या हो रही है, 20% बढ़ जा रही है, तो क्या हो जाएगा 120/100। क्या हो जाएगा 120/100। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 120। यानी अब इसकी नई आय कितनी हो गई 120। तो कह रहा है कि तो खर्च 15% बढ़ जाता है। जो इसके पहले इसका खर्च कितना था, 76 था, इसमें क्या हो रहा है कि 15% बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बढ़ा हुआ खर्च, बढ़ा हुआ खर्च। तो बढ़ा हुआ खर्च क्या हो जाएगा कि जो 76 है इसमें क्या हो रहा है कि 15% बढ़ जा रहा है। यानी क्या हो जाएगा 115/100। कितना हो जाएगा 115/100। तो बढ़ा हुआ खर्च कितना हो जाएगा 76 गुणे 115/100। तो 76 गुणे 115/100 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 87.40। कितना आ जाएगा 87.40। यानी बढ़ा हुआ खर्च कितना हो जाएगा, बढ़ा हुआ खर्च कितना हो जाएगा 87.40। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी बचत लगभग कितनी बढ़ जाएगी। यानी आगे इसमें कह रहा है, देखेंगे बचत कितना हो जाएगा। तो बचत बराबर क्या हो जाएगा 120 माइनस 87.40। कितना हो जाएगा 120 माइनस 87.40। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 दशमलव, कितना आ जाएगा 32.60। यानी इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 32.60। आगे देखेंगे तो इसमें देखेंगे आगे बचत में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, बचत में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, बचत में प्रतिशत वृद्धि, बचत में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32.60 माइनस 24, क्या हो जाएगा -24/24, और गुणे क्या हो जाएगा 100। गुणे क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 में से इसको 24 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12 में से 4 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.6 क्या हो जाएगा 24, और गुणे क्या हो जाएगा 100। गुणे क्या हो जाएगा 100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 860/24, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 35%। कितना आ जाएगा 35%। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 35%। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 35%। तो इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि यदि व्यक्ति की आय कितनी थी 76%, नहीं, यदि व्यक्ति का खर्च कितना था 76% और आय 100% थी, तो बचत कितनी हो जाएगी 100 माइनस 76 24। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 35%। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक तौलिया जिसका क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसे धुलाई करने पर लंबाई 20% तथा चौड़ाई क्या हो रही है 10% घट जाती है, तो तौलियों के क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि, तो यहाँ पे क्वेश्चन करें कि जैसे एक तौली है जिसका क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी तौली जो है उसका क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसमें कह रहा है धुलाई करने पर लंबाई 20% तथा चौड़ाई 10% घट जाती है। जब किसी भी वस्तु के क्षेत्रफल में क्या हो रहा है कि क्या होता है कि क्रमागत क्या होता है कि इसमें घटोतरी या बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था थ्योरी पार्ट में, क्या होता है x माइनस वाई प्लस क्या होता है XY/100। क्या होता है XY/100। इस प्रकार के लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था x माइनस वाई बटे क्या पढ़ा था -x माइनस वाई प्लस XY क्या पढ़ा था 100। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे एक तौली है जिसका क्षेत्रफल क्या है 100 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसे धुलाई करने पर क्या हो रहा है 20% और तथा चौड़ाई में 10% घट जा रहा है, तो तौली के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो यहाँ पे क्या करेंगे x का मान कितना दिया हुआ है -20, और यहाँ पे y का मान कितना दिया हुआ है -10, फिर प्लस क्या हो जाएगा 20 × 10,
अब बटे क्या हो जाएगा 100, बटे क्या हो जाएगा 100। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ में -20 और -10 क्या हो जाएगा -30, अब प्लस यहाँ पे इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200, अब बटे क्या हो जाएगा 100, 200 बटे क्या हो जाएगा 100। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 200 में से 30 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 170, 200 में से 30 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा एक, यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे इसमें क्या करेंगे कि -30 प्लस 200 बटे क्या हो जाएगा 100 दिया हुआ है, 100 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे पहले डायरेक्ट इसमें कोई क्या करेंगे 100 से इसमें इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, यानी -30 और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 28%, यानी इसमें इसके क्षेत्रफल में कितना की कमी हो रही है, तो 28% की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। तो जैसे इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिया हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई मान दिया हुआ और कह रहा है कि जब उसमें क्या हो रहा है कि परसेंटेज की क्या हो रही है कि कमी हो रही है, और उसके बाद परसेंटेज में यदि उसकी वैल्यू पूछे तो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मान लेंगे -x - y प्लस XY बटे क्या मान लेंगे 100 -20 -10 अब प्लस क्या हो जाएगा 20 गुणे 10, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा -30 प्लस 200 बटे क्या हो जाएगा 100। अब ये 100 से इसमें क्या करेंगे भाग कर देंगे, 100 से इसमें भाग कर देंगे, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा -28। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि किसी संख्या का 10% उस संख्या से घटाया जाए तो परिणाम कितना आ रहा है कि 1800, तो वह संख्या क्या होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या क्या है x है और x का 10% उसमें से क्या हो रहा है कि घटाया जाएगा, तो x और x का 10% ही उसमें से क्या हो रहा है कि घटाया जाएगा, तो उसका परिणाम कितने के बराबर आ रहा है 1800 हो रहा है। तो पूछ रहा है संख्या क्या हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 10x बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 1800, बराबर कितना हो जाएगा 1800। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस x बटे क्या हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 1800। अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10x माइनस x बटे 10 बराबर कितना हो 10 बराबर कितना हो जाएगा 1800। अब इसका 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9x बराबर क्या हो जाएगा 18,000, क्या हो जाएगा 18,000। अब इसमें क्या करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कितना हो जाएगा 2000, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ किसी संख्या की 40% का 16% 8 हो तो संख्या क्या हो जाए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या क्या x है, x का 40% का 40% का 16% कितना दिया हुआ है 8 दिया है, तो पूछ रहा है संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा x गुणे 40/100 गुणे क्या हो जाएगा 16/100 बराबर कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा बराबर 8। यानी क्वेश्चन क्या हो जाएगा x गुणे 40/100 गुणे 16/100 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे, यहाँ पे जो चीज़ें भाग के रूप में दी है इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी गुणे के रूप में हो जाएगी, क्या हो जाएगा 8 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा 40 गुणे 16 बटे क्या हो जाएगा 40 गुणे क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या होता है कि 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 और यहाँ क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। इस प्रकार से देखेंगे फिर यहाँ पे 10 से 1 जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 बटे क्या हो जाएगा 16, 2000 बटे क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखेंगे 5 चौका क्या होता है 20 और यहाँ पे 4 चौका क्या होता है 16, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 चौका 20 यानी कितना हो जाएगा 500। अब बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। फिर इसमें इसको क्या लिख सकते हैं 500 बटे 4, 500 बटे क्या हो जाएगा 4। अब इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 2 कितना हो जाएगा 2 और उसके बाद कितना हो जाएगा 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 125, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 125, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, कोई व्यक्ति अपनी खपत कितना प्रतिशत कम करे ताकि इस मद में खर्च में
वृद्धि न हो। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे चीनी जो है उसके मूल्य में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, कोई व्यक्ति अपनी खपत कितना प्रतिशत कम करे ताकि उसके मद में खर्च में वृद्धि न हो। तो इस प्रकार के लिए हम लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में एक फार्मूला पढ़ा था, अभीष्ट प्रतिशत क्या हो जाएगा, अभीष्ट प्रतिशत क्या हो जाएगा, अभीष्ट प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा था, अभीष्ट प्रतिशत क्या हो जाएगा, x अपान 100 प्लस x गुणे क्या हो जाएगा 100। इसके लिए हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में फार्मूला देखा था कि जब भी किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होती है लेकिन उसका क्या हो रहा है कि खर्च में वृद्धि ना हो, इसके लिए अभीष्ट प्रतिशत क्या हो जाता है, x अपान 100 प्लस x इंटू क्या हो जाता है 100। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 बटे क्या हो जाएगा 100 प्लस 20 और गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे क्या हो जाएगा 100। इसको क्या लिख देंगे 2000 बटे क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2000 में 120 से डिवाइड करेंगे, 2000 में 120 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 200 बटे 12, 200 बटे क्या हो जाएगा 12। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 बटे 12 को हम लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16.66%, कितना हो जाएगा 16.66%। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 16.66%। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड 16.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 1 मिनट 12 सेकेंड का 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। यानी ये क्वेश्चन कर रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड का 1 घंटे का कितना परसेंट होगा। तो यहाँ दिया हुआ है 1 मिनट 12 सेकेंड, क्या दिया हुआ है 1 मिनट 12 सेकेंड। यानी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 मिनट 12 सेकेंड का कह रहा है कि 1 घंटे का कितना परसेंट होगा। तो 1 मिनट 12 सेकेंड जो दिया हुआ है, 1 मिनट 12 सेकेंड को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 और प्लस 12 यहाँ क्या हो जाएगा 72। यानी टोटल कितना हो गया 72 सेकेंड। और 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, तो 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, तो 1 घंटे में कितना होता है 3600 सेकेंड होता है। कितना होता है 3600 सेकेंड होता है। तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा 72 गुणे 100 बटे 3600 गुणे क्या हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, नहीं इसमें हम लोग पहले, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 72 गुणे 100 बटा 3600, 72 गुणे क्या हो गया 100 बटा 3600। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या 36 दूना क्या होता है 72, 36 दूना क्या होता है 72। यानी यहाँ क्या हो गया 200 बटे क्या हो जाएगा 100, 200 बटे क्या हो जाएगा 100। यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 2%, कितना आ जाएगा 2%। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक संख्या की 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या होगा। यानी क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या की 42% और 28% के बीच कितने का अंतर है 210 का अंतर है, तो इस संख्या का 59% क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे एक संख्या क्या है x है, मान लेंगे क्या है संख्या x है, तो x का 42% बटे, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे यहाँ पे x का 42% माइनस x का 28% बराबर कितना है 210 है। तो कह रहा है 59% क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 42 गुणे x बटे 100 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 28 गुणे x बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 210, बराबर कितना हो जाएगा 210। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का हर क्या हुआ है समान दिया हुआ है, तो 42 में से 28 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 14x बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 210।
यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 210 गुणे 100 अब बटे क्या हो जाएगा 14। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500, यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। तो कह रहा है कि 1500 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 59%, यानी 15, यानी इसमें टोटल कितना आ गया 1500। अब 1500 का क्या करना है कि जो ये संख्या के बीच का अंतर है उसका 59% पूछ रहा है क्या होगा, तो 1500 का 59% क्या हो जाएगा, तो 15 अब बटे क्या हो जाएगा 100। 1500 गुणे 59/100, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 885। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 885, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 885। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि एक चुनाव में एक व्यापारी को 40% वोट मिले, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो जाता है, तो कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एक चुनाव में एक व्यापारी को कितना मिले 40% वोट मिले, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से क्या किया 298 वोटों से पराजित हो गया। तो कह रहा है कि कुल डाले गए वोटों की संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कुल वोट कितने हैं, कुल वोट कितने हैं 100%। कुल वोट कितने हैं 100%। अब प्रथम उम्मीदवार को कितना मिला, प्रथम उम्मीदवार तो प्रथम उम्मीदवार को कितना मिला था 40%, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला था 60%। तो यहाँ पे दूसरे उम्मीदवार को कितना मिल रहा है, दूसरे को कितना मिला है 60%, दूसरे को कितना मिला है 60%। तो प्राप्त वोटों का अंतर क्या हो जाएगा, वोटों का अंतर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40 क्या हो जाएगा 60 माइनस 40%, यानी क्या हो जाएगा 20% की वैल्यू कितना दिया हुआ है 298। इनके हार और जीत का अंतर कितना है 20% की वैल्यू कितना दिया हुआ है 298। तो पूछ रहा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा 298 गुणे 20, 298 गुणे 100 अब बटे क्या हो जाएगा 20, बटे क्या हो जाएगा 20। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने कितना आ जाएगा 1490, यानी टोटल मतों की संख्या कितनी है 1490, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। कितना हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। तो आज की क्लास हम लोग क्या करेंगे यहीं तक, और कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यदि पढ़ाने में किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ हो रही हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें, जिसको हम आगे चल के और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।